औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। कुरान करीम के ये अल्फाज जो सूरह साफ़ात की 24 नंबर आयत के हैं, जिनके ज़ैल में ये सिलसिला गुफ्तगू विलायत के उन्वान से आगे बढ़ रही है। हमने जो विलायत को इस सिलसिला गुफ्तगू का मौजू करार दिया, क्योंकि अगर हम विलायत तक पहुंच जाएं तो फिर मैं ये समझता हूं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने कल इसीलिए एक वो बात जो आखिर में होना चाहिए थी कल कह दी कि विलायत जुज़ दीन है, जुज़ शरीयत नहीं है। दीन का पार्ट है, शरीयत का पार्ट विलायत नहीं है। लिहाजा जब दीन का पार्ट है तो फिर हर एक को मुसलमान होने के लिए उसको कबूल करना पड़ेगा। अगर विलायत का कोई इनकार करता है तो फिर वो काफिर है। मैं भी बहुत सी आयत है कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा वाज़ेह होगा कि काफिर है अगर विलायत का इकरार वो नहीं करता है। और आपके सबके जहनों में महफूज है कि पैगंबर इस्लाम ने वक्त आखिर जब फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तो उस वक़्त खुद कुछ ऐसे अफराद के जिनके दिलों में बेचैनी थी, जिनके दिल के अंदर इस्लाम की न चाहत थी न मोहब्बत, जो सिर्फ इसलिए इस्लाम में आ गए थे कि अगर इस्लाम में न आते, इस्लाम कबूल न करते तो फिर कहीं ना कहीं तलवार अमीरुल मोमिनीन का निशाना बन जाते। इसलिए आए थे। उन्होंने इस्लाम को जो कबूल किया था वो दीन के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए इस्लाम को कबूल किया था। और उन्होंने जब इस्लाम को इस तरह कबूल किया तो क्या कहा? हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है और बस यही, हम किताब से काम चला लेंगे। याद रखिए, किताब मिल तो सकती है, किताब मिल जाएगी आपको। अगर ऐसा ही था तो फिर खालिक़े कायनात ने क्यों नहीं ऐलान कर दिया? क्या अल्लाह को नहीं मालूम था
कि मुअल्लिम किताब के सिलसिले में कितना झगड़ा होगा। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि जब वारिस किताब की बात करेंगे तो किस तरह इख्तिलाफ होगा। लिहाजा परवरदिगार कह देता कौम वालों से कि जाओ कौम वालों, फुला पहाड़ की चोटी के ऊपर हमने किताब को रख दिया है, उस किताब के मुताबिक कामों को अंजाम दे दो। परवरदिगार इंतजाम कर देता, वहां से किताब उठ के आ जाती और उसके बाद उसमें देख देख कर काम शुरू कर दिया जाता। मैं कहता हूं किताब तो मिल जाती, सतरें मिल जाती, हुरूफ मिल जाते, लेकिन दीन न मिल पाता, शरीयत नहीं मिल पाती। आप कहेंगे कैसे, जब किताब हमको मिल गई तो दीन भी हमको मिल जाएगा, शरीयत भी मिल जाएगी। मैं कहूंगा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर न जाइए। एक जुमला आपसे कह रहा हूं और उस जुमले के जरिए से आप समझ लीजिए कि किताब कितनी काफी है, कितनी नाकाफी है। और वो जुमला क्या है, और ये बात ज़हनों में रखिए कि अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मौजू से मुर्तबित होती हैं और जिनको दोहराना पड़ता है, तो मैं पढ़ के कह देता हूं जुमला। और एक छोटा सा जुमला वही कि अगर किताब मिल जाएगी, किताब से समझ लोगे, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो हज़्बुना किताबुल्लाह का दावा बुलंद कर रहे थे, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भैया इतना बता दो कि सदियां गुजर गई, किताब तुम्हारे पास है, आज तक ये न समझ पाए कि वुजू कोहनी से होगा या कोहनी तक होगा। भाई अभी यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वुजू कैसे किया जाएगा। एक सलवात पढ़िए। अभी यही नहीं क्लियर हो पा रहा है। और फिर दूसरी बात कि सिर्फ उसमें वाकयात नहीं है, बहुत से मकाम ऐसे हैं कि जहां के ऊपर लाजिम ये होता है कि सत्र देख ली और सत्र को देखने के बाद उसके अंदर लहजा पोशीदा होता है। लिहाजा हज़्बुना किताबुल्लाह कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अब मैं वो मिसाल एक बहुत छोटी सी, अगर कोई कहता हूं और मैं ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि कल आप में से भी कोई अगर किसी से मौलवी से भिड़ ले तो उससे सिर्फ इस जवाब ले लीजिएगा कि भैया ये बता दो, अगर किताब काफ़ी है, तहरीर काफ़ी है, तो हमें इसका जवाब दे दो। अब वो मैं मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, और वो मिसाल क्या है। मसलन एक साहब मेरे पास आए और आने के बाद मुलाकात हुई, कोई काम था मुझे, मैंने उनसे कहा कि आप कल सुबह ज़रूर आ जाइएगा, कल सुबह 9 बजे आप ज़रूर आइएगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए मैं बहुत ही हल्की करके बात पेश कर रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे ज़रूर आइएगा। थोड़ी देर गुजरी, एक साहब और आ गए, उनसे मैंने कहा कि आप कल हरगिज़ नहीं आइएगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक से कहा 9 बजे ज़रूर आइएगा, एक से कहा 9 बजे हरगिज़ नहीं आइएगा। दख्कुल बाब हुआ 9 बजे सुबह। बहुत तवज्जो कीजिएगा, दख्कुल बाब हुआ, मैंने बाहर दरवाज़ा खोला, जिनको मैंने बुलाया था वो साहब खड़े थे। मैंने उनसे क्या कहा, आप आ गए। जुमला ज़हन में रखिए, आप आ गए। 1 मिनट न गुजरा था, वो आ गया जिसको मैंने मना किया था कि आप हरगिज़ नहीं आइएगा। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने क्या कहा, आप आ गए। मैंने लफ्ज बराबर इस्तेमाल किए, आप आ गए, आप आ गए। अब मैं ये दोनों लिखे दे रहा हूं आपको तहरीर में। एक दफा लिखा आप आ गए, फिर लिखा आप आ गए, ये 2 दफा लिख के दूंगा। अब आप मुझको बताइए कि किस आप आ गए में इजहार रजामंदी है और किस आप आ गए में इजहार नाराजगी है।
बताइए मुझको, किस आप आ गए में रजामंदी है और किस आप आ गए में नाराजगी है? जबकि आपको मालूम है कि मेरे जिनको बुलाया था उनसे का आप आ गए रजामंदी का इजहार, और जिनको मना किया था उनसे का आप आ गए उनसे नाराजगी का इजहार। तो अल्फाज बराबर थे। अगर तहरीर में आएंगे तो जिंदगी भर आप नहीं समझ पाइएगा कि कहां पर हम राजी हैं, कहां पर नाराज हैं। लिहाजा याद रखो, कभी भी तहरीर तन्हा काफी नहीं हो सकती जब तक उसके साथ लहजा न हो। समझ में कहां से आएगा? ये पता कैसे चलेगा कि किससे रजामंदी है और किससे नाराजगी है? ये समझ में उससे आएगा जब लहजा आपके सामने होगा। तो बस याद रखो, अगर सिर्फ किताब होती तो जिंदगी उलझ के गुजर जाती, मर के खत्म हो जाते, ना नमाज मिल पाती, ना रोजा मिल पाता, ना दीन मिलता, ना शरीयत मिलती। ये लहजे का कमाल था, ये दरियाले मोहम्मद का कमाल था, ये कुरान नातिक का कमाल था कि बासानी नमाज भी मिल गई, रोजा भी मिल गया, हज व खुम्स व ज़कात भी मिल गया। इसलिए लाजिम है कि दो चीजें हों, एक सामित हो, एक नातिक हो। सामित को किस अंदाज से बयान करना है ये वो नातिक बताएगा। और अब एक एक मरहला है, ये विलायत की जो मंजिल है, इस मंजिल को बहुत समझिएगा, जो कि बहुत अहम मरहला है। और हमने आपसे बताया इस बात को कि हमको देखना पड़ेगा कि विलायत क्यों जरूरी है, और विलायत को समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम वली को नहीं समझेंगे। एक मरहला आपके सामने देखिए, कुरान मजीद का 57 नंबर सूरा, सूरह हदीद, इसकी आयत का निशान है 25। बहुत तवज्जो कीजिए, एक अजीब चीज है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। 57 नंबर सूरह हदीद, 25 नंबर आयत। इसमें परवरदिगार ने कहा कि हमने किताब को नाजिल किया। क्लियर है, किताब नाजिल हुई। किताब के बाद किसको नाजिल किया? किताब को नाजिल किया और मीज़ान को नाजिल किया। तीन चीज़ों की नुज़ूल की बात है। किताब नाजिल हुई, मीज़ान नाजिल हुई और लोहा नाजिल हुआ। लोहा आसमान से आया, तराजू आसमान से आई, किताब आसमान से आई। और ये जो मैं बहरहाल कोशिश यही करता हूँ कि अक्सर जो मजलिस मेरी सुनते हैं वो जिस बात को जानते होंगे कि हवाले इसलिए नहीं करता हूँ कि आप सुना कीजिए और सुनने के बाद निकाल दिया कीजिए, और क्या कीजिए जाके। इन मजलिसों को फ़कत यहाँ सुनने तक महदूद ना रखा कीजिए, बल्कि खुद जाके फिक्र किया कीजिए। अब जाकर देखिएगा ये आयत 57 नंबर आयत, 57 नंबर सूरे में 25 नंबर आयत। तीन चीज़ें जिनको मैं, किताब नाजिल हुई, मीज़ान तराजू नाजिल हुई और लोहा नाजिल हुआ। अब ये बताइए मुझे, किताब नाजिल हुई, समझ में आ गया किताब नाजिल हुई, ठीक। उसके बाद लोहा नाजिल हुआ, लोहा भी सबको मालूम है नाजिल हुआ। तलवार आई थी, मालूम हो गया। ये तराजू नाजिल हुई, इसको समझिए आप। तराजू नाजिल हुई। मीज़ान किसको कहते हैं? तराजू को। तराजू नाजिल हुई, दो पल्ले वाली एक डंडी लगी, तराजू आई, अब उसमें कई किलो के बाग थे, ये सब कैसे? तो पहले मीज़ान को समझना पड़ेगा हमको कि मीज़ान कहते किसको हैं और मीज़ान है क्या, क्योंकि मीज़ान वहां पे भी है, सिरात है, मीज़ान है, सब है। नाम अमाल तौले जाएंगे हैं, वहाँ बड़ा सा कांटा लगा होगा,
ठीक है, और उसमें जो है सबके नाम अमाल मलक ला के रखेंगे, इनका नाम अमाल 20 किलो, उनका 18 किलो, ये होगा? नहीं, बहुत तवज्जो कीजिएगा, शायद देखिए कोई चीज आप तक पहुंच सके। मीजान, इस मीजान को समझिए। तराजू, कौन सी तराजू? अब हम पहले अपने जहन वाली तराजू को देखें सामने लाके। तराजुएं कई किस्म की होती हैं। एक वो धर्म काटा तराजू, वो भी है जहां पूरे पूरे ट्रक तुल जाते हैं। एक चक्की पे तराजू है जहां 50 किलो तक का वजन हो जाता है। एक बनिए की दुकान पे तराजू है जहां 10-20 तक तुल जाता है। एक जौहरी की दुकान पे तराजू है ना। सबकी तराजुएं अलग अलग हैं। तराजू जो जौहरी के यहां है, सोनार के तराजू है, उसकी तराजू की कंडीशन क्या होती है? अब तो बहरहाल वो सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, लेकिन पहले अगर देखिए आप तो पहले इतनी सी तराजू निकलती थी प्याली लगी हुई, और उसमें खाक तक को फूका जाता था, क्योंकि 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम तुलना होता था, तो फूका जाता था, उसको साफ किया जाता था, तब तौला जाता था। तो अब और इसी के मुकाबले में जो धर्म काटा उसमें कितनी खाक होती है? उसमें भी खाक फूक के साफ किया जाता है। तो ये छोटी सी तराजू 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम के तौलने की है। उसके बाद और आगे बढ़िए, 10-5 किलो की तराजू है। अब अगर आप तौल की बात रखिए तो जो आटे की बोरी 50 किलो की चक्की की दुकान तराजू में तुली, वो इस सोनार की दुकान में तुल सकती है, और जो धर्म कांटे पे ट्रक तुला था वो चक्की पे तुल सकता है? नहीं तुल सकता। हर एक के हिसाब से अलग अलग मीजान है, हर एक के हिसाब से अलग अलग तराजू है। जिसकी जैसी जसामत है, छोटा सा नगीना है, उसको तराजू तौल देगी, लेकिन अगर इसी नगीने को चक्की की तराजू पे रखिएगा तो कुछ ना पता चल पाएगा। और यही 2-4-5 किलो को अगर उस धर्म कांटे पे रखिएगा तो वो कुछ वजन नहीं बता पाएगा। मालूम ये हुआ हर चीज को तौलने के लिए अलग किस्म की तराजू होती है। जैसा जिस्म होता है वैसी तराजू होती है। अगर जिस्म कसीफ रखता है तो फिर वो तराजू होगी जो धर्म काटा और चक्की जैसे, और अगर जिस्म लतीफ रखता है तो फिर छोटी सी तराजू होगी। देखिए ये तराजू हो गई एक, अब एक तराजू हो गई, एक तराजू और है। वो तराजू कौन सी है? कई किस्में हैं तराजू की। एक तराजू वो है कि जिसको शायर इस्तेमाल करते हैं, ये शायर मौजू है, हम वजन है ना, हम वजन है, नहीं ये वजन पे नहीं आ रहा है, ये गलत है, ये मौजू है वजन पे है। तो क्या कोई तराजू लेके बैठते हैं कि ये वजन पे आ गया, ये वजन पे नहीं आ गया है? कोई तराजू होती है उनके पास? असल में जो शायरी का फन है उसमें कुछ बहरे हैं, उन बहरों के ऊपर शेर को तौला जाता है, वजन किया जाता है कि ये मुताबिक है, ये मुंतबिक नहीं है, ये गलत है, ये सही है। तो जब शेर तुलते हैं तो उनके लिए वो एक डंडी 2 पल्ले लगी वाली तराजू नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए अल्फाज की तराजू चाहिए जिससे वो तौले, है ना। अब तराजू हो गई, 2 हो गई तराजू है। मीज़ान याद रखिएगा। अब एक तराजू और है, और वो तराजू क्या है? जब बचपन में हमने मीज़ान पढ़ी थी, मंतिक, तो उस किताब का नाम ही था मीज़ानुल मंतिक। मंतिक जो है वो भी तराजू है, मीज़ान उसको कहते हैं। आप कहेंगे उसको भी, जी उसको भी कहते हैं तराजू। उसमें क्या तुलता है? देखिए वो जो जिस्म रखने वाली चीजें हैं
वो उस 2 पल्ले वाली में तोलेंगी। जो हर्फ वाली चीजें हैं वो इस बहर के वजनों में तोलेंगी, हर्फों में तोलेंगी। और ये जो मंतिक है जिसको मीज़ान कहा जाता है, इसमें मफाहीम को तौला जाता है, इसको माने को तौला जाता है। तो जब इसमें तौल होती है तो फिर सुगरा कुबरा मिलाकर और फिर इसके मानों को मानों से तौला जाता है। समझ में आया आपके? तो कई तराजू हो गई, एक वो जिस्म रखने वाली तराजू, एक वो हुरूफ में तौलने वाली, एक मानों में, है ना। अब मीज़ान देखिए इसमें चल रही है आपकी। अब जो हमारे नामे आमाल तुलेंगे, जो वहां से तराजू नाजिल हुई है, अब बात पे आ रहा हूं, आप बताइए किस तराजू पे तुलेगा? बताइए आप, वहां कौन सी तराजू आई है? ये हरफों की तराजू आई है या माना की तराजू आई है या 2 पल्लों वाली तराजू आई है? यहां कौन सी तराजू आई और वहां कौन सी तराजू मिलेगी जिसपे नाम अमाल तुलेगा? तो याद रखिए मैंने क्या कहा कि जो जिस्म चीज रखती है उसके लिए लाजिम है कि ऐसी तराजू हो कि जिसमें जिस्म को रखा जाए, लिहाजा वो उसमें तुलेगा। जो अल्फाज के हैं वो अल्फाज के जरिए तौले जाएंगे, जो माना के हैं उनको माना के जरिए तौला जाएगा। तो अब हमारे ऊपर लाजिम है कि जब वहां तराजू मीज़ान मिलेगी या यहां जो मीज़ान लाजी है तो वो वाली तराजू नहीं होगी कि जिसमें 2 पल्ले लगे हों, वो वाली तराजू नहीं होगी कि जिसमें हुरूफ के जरिए तौला जाए, वो वाली तराजू नहीं होगी जिसके लिए जिसमें माने के जरिए तौला जाए, बल्कि वो ऐसी तराजू होगी कि कोई इंसान कामिल हो जिसके अमल के जरिए से हमारे अमाल को तौला जाए। सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ इंसान कामिल ऐसे होना चाहिए कि जिनके अमल को जरिए से हमारे अमल को तौला जाए कि हमारे अमाल क्या हैं, ये अंदाज इख्तियार होना चाहिए। ये वो जो मीज़ान आई ना, मैंने कहा यही अब इसी मंजिल पे लेके आ रहा हूं कि जिसको नाजिल किया गया वो कौन है। वो पूछिए कौन नाजिल हुआ? आसमान से किताब नाजिल हुई, समझ में आ गया। तलवार नाजिल हुई, समझ में आ गया। ये मीज़ान नाजिल हुआ, ये मीज़ान ये वही नाजिल हुई है जिसको अलग अलग अल्फाज में बयान किया गया। ए रसूल उसको पहुंचाओ जो तुम पर नाजिल हो चुका। वो वेलायत अमीरुल मोमिनीन है, वो मौलाए कायनात की जात है कि जिनको सामने हमें रखकर अपने अमल को अंजाम देना है और फिर हमारे अमाल को उस इंसान कामिल के अमाल के जरिए से तौला जाएगा कि आया हमारे अमाल किस हद तक हैं। ये अजमत है और ये मंजिल है और हमको इस मरहले को समझना चाहिए। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, याद रखिए कि पूरा कुरान, और मैं तो आपके सामने चाहता हूं कि वो गुफ्तगू हो कि जो उन इंसानों तक पहुंचा जाए जो मोतरिज हैं, एतराज करते हैं। हर लम्हा एतराज। कुरान से कौन हटेगा? कुरान से कौन भाग सकता है? अभी एक हवाले आपके किया था, मैं अभी उधर नहीं गया हूं डिटेल में, दूसरा हवाला आपको फिर कर रहा हूं। कुरान मजीद का 33वां सूरा, सूरह अहज़ाब, उसकी 5 आयतों को जाकर देखिएगा इत्मीनान से, बगौर जाकर देखिएगा 5 आयतों को। 64 नंबर, 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर, 5 आयतों को इत्मीनान से देखिएगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कह रहा है कि जो काफिर लोग हैं ये सब जहन्नम में जाएंगे। जिन्होंने इंकार किया ये सब जहन्नम में जाएंगे। और ये बात अपने जहन में रखिएगा, मैं कह चुका हूं कि इंकार सिर्फ उलूहियत का इंकार कुफ्र नहीं, काफिर नहीं बनाता है, बल्कि विलायत का इंकार भी काफिर बनाता है।
हमारे पास है भाई कुरान है, कुरान से साबित करूंगा। क्योंकि हर चीज नहीं, मैंने कहा नहीं, कल मैंने एक चीज आप तक पहुंचा दी, मैंने यही कहकर कल बात आपसे की थी कि ये आखिर तक आपके काम आती रहेगी। क्योंकि जब दीन है, विलायत दीन में है, तो इसका मतलब उसका मुनकिर काफिर है। तो अब 64 नंबर आयत, अल्लाह काफिरों को जहन्नम में डाल देगा। 65 नंबर आयत, ये उसी में हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? ला यजदूना वलियम वला नसीरा, ये जहन्नम में क्यों रहेंगे? क्योंकि ना इनका कोई वली है और ना इनका कोई मददगार है। समझ में आई बात कुछ? काफिर वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा हमेशा। क्यों रहेंगे? क्योंकि ना इनका कोई वली है, ना कोई इनका नुसरत करने वाला नासिर है। और अब उसके बाद 66 नंबर आए, एक एक मरहला है, 66 नंबर आए, उसमें परवरदिगार आलम ने क्या कहा जब इनको मोड़ा जाएगा जहन्नम की तरफ कि जाओ जहन्नम में, तो ये कहेंगे काश हम अल्लाह की और रसूल की इताअत कर लेते, अल्लाह और रसूल की इताअत कर लेते। और फिर उसके बाद आगे बढ़े 66 नंबर आयत में, 66 नंबर आयत में कहा परवरदिगारा, ये हमारे सरदारों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बूढ़ों ने हमको बहका दिया। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कुरान और हवाले के साथ पढ़ रहा हूं। 66 नंबर आयत में, 67 नंबर आयत में परवरदिगारा, हमको हमारे बुढ़ों ने बहका दिया, हमारे सरदारों ने हमको बहका दिया। और अब उसके बाद 68 नंबर आयत, उसमें वो क्या कह रहे? परवरदिगारा, हमको तो सजा मिलेगी, हमको तो सजा मिलेगी, लेकिन इन बुढ़ों को डबल सजा देना। कुरान है, कुरान। इन बुढ़ों को, एक जुमला और भी है, इन बुढ़ों को डबल सजा देना और लाने कबीर, बड़ी लानत देना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान है अजीजों। अब आइए एक एक जुमले के ऊपर बात कर लीजिए। क्या काफिर कौन है? मैंने देखिए क्या कहा था अभी कि सिर्फ उलूहियत वाले को काफिर ना समझिएगा। ला यजदूना वलियम वला नसीरा, जिसका मददगार ना हो और जिसका वली ना हो, यानी मौला ना हो। गौर फरमाया आपने? अब आपको कुछ पता चला? जिसके पास मौला नहीं है वो काफिर होगा और जिसके पास मौला होगा वो मोमिन होगा। भाई कुरान से साबित हो रहा है। ये जहन्नम में काफिर क्यों जा रहे हैं? इनके पास ना वली है, इनका मौला है, और ना इनका मदद करने वाला है। हमारे पास मौला भी है। नेमल मौला व नेमन नसीर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला का काम क्या होता है? और आप गौर कीजिएगा, देखिए एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। आयत के कुरान का है, मैंने सबके जाके सोचा कीजिए, थोड़ी देर फिक्र किया कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही सामने लोग आए। आपसे भी कोई मुचैटा ले सकता है, तो इतना रखा कीजिए कि सामने जवाब दे दीजिए उसको। अब क्या है कि वली नहीं है, नसीर नहीं है। जब इनको मोड़ा जाएगा जहन्नम की तरफ, तब इनको इताअत याद आएगी। जब इनको जहन्नम की तरफ मोड़ा जाएगा कि जाओ उधर, तब ये कहेंगे काश हम अल्लाह की इताअत करते और रसूल की इताअत करते, अल्लाह और रसूल की इताअत करते, क्योंकि इनका कोई मददगार नहीं है। बस यही तो मैं कहना चाहता हूं। विलायत की यही तो अजमत है, वरना
रहबर तो हर एक अपना बनाए हुए है, कायद तो हर एक अपना बनाए हुए है, पेशवा हर एक अपना बनाए हुए है। जिस कौम वाले के पास जाइए हमारा ये है, जिस कबीले के पास जाइए। एक जुमला और कह दूं, मैंने कहानी देखी, कोई बात अगर दोहराने की आए तो उसमें जरा सा भी ताखीर नहीं करना चाहिए। क्या है? यही तो जुमला है ना, अगर अली ना होते तो हम इंतकाल कर जाते, ये जुमला है क्या जुमला है? अगर अली ना होते तो हमको मौत आ जाती, ये जुमला है। अगर अली ना होते तो हम हलाक। मैंने 3 जुमले इस्तेमाल, इंतकाल, मौत, हलाक। ना लफ्ज इंतकाल का इस्तेमाल हुआ, ना मौत का इस्तेमाल हुआ, कौन सा इस्तेमाल हुआ? हलाक हो जाते। हलाक के माना क्या होते हैं? मर जाना, मर जाना। हलाक के माने मरना होते हैं। इंतकाल के माना मुंतकिल हो जाना। मौत, हलाक के माना क्या होते हैं? खुद अपनी जबान से जो कह रहा है, अब तो कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए कि जो खुद इकरार कर रहा हो। हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। वाक़यात पूरे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 जुमलों की वजाहत करके बात को मुकम्मल करूंगा। हम हलाक हो जाते, हलाक हो जाते। आपके उर्दू ज़बान में क्या है? मसलन अभी एक बिजली का तार टूट जाए, एक साहब हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है बिजली का, और वो कहें लाइए मैं अभी जोड़े देता हूं। आप क्या कहिएगा? भैया अपने को, देखिए हमसे ज़्यादा पहले आपने कहा हलाकत में न डालो। मैंने कहा क्यों? अच्छा बिजली वाला आया, उससे आपने कहा कि हलाकत में न डालो, है ना? जैसे ही बिजली वाला आया उसने पकड़ के मोड़ दिया, उससे क्यों नहीं कहा हलाकत में न डालो अपने को? भाई हम बढ़े तो आपने कहा मौलवी साहब अपने को हलाकत में न डालिए, उसमें करंट है। जब बिजली वाला आया उसने उस तार को मोड़ के बराबर कर दिया, उससे आपने नहीं कहा कि अपने को हलाकत में न डालिए। मैंने सवाल किया भाई आपने मुझसे क्यों कहा हलाकत में डालते हो, उससे क्यों नहीं कहा? कहा आपसे इसलिए कहा क्योंकि आप उस मामले में जाहिल थे, और उससे इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो उस मामले में आलिम था। बात को समझ में आई ना? आप जाहिल थे, आपको बिजली मालूम नहीं था बिजली के काम, लिहाजा आपसे कहा हलाकत में न डालिए। उसको इल्म था तो कुछ समझ में आया आपके कि हलाकत का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब जहालत होती है। तो अब बार बार ये कहना कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, इसका मतलब बार बार बरबिनाए जहालत वो कुछ कामों को अंजाम दे रहे थे जिनको बार बार अली इब्न अबी तालिब बचा रहे थे। बरबिनाए जहालत अंजाम दिए जा रहे थे, और ये पूरी तारीख गवाह है, वाकईन यही है। मैंने तो सिर्फ उस लफ्ज़ की वजाहत की है, उसके माना आपके सामने बयान किए। हलाक के मतलब बिल्कुल मुताबिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हलाक हो जाते, बिल्कुल सही परफेक्ट लफ्ज़ था कि बार बार जहालत का सबूत पेश कर रहे थे। और मौलाए कायनात, क्योंकि बहरहाल वली के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब कुर्सी पर आकर बैठे तब वो वलायत होगा, या तख्त पर बैठे तब वली होगा। वो जहां ठहर जाएगा वहीं मसनद विलायत बिछा देगा। अगर आप लोग कहें कि मौलाना आप बिलावजा अल्फाज की बाजीगरी कर रहे हैं, तो तारीख से पूछ लीजिए, दरबार उठ के दरे अली पर आए हैं या जिस बाग में अली है वहां आए हैं? दरबार उठ के गए हैं, दरबार।
ये अजमत है। और मैं आ गया हूँ तो एक वाक़या मेरे जहन में आ गया, बयान करता चलूँ। एक सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शख्स कहता हुआ जा रहा है कि हम फितना व फसाद को दोस्त रखते हैं, फितना व फसाद को दोस्त रखते हैं, गैब का इल्म रखते हैं और गैब पर ईमान रखते हैं। जो इनके जवाब दे देगा हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे। लोगों ने पकड़ा, घेर लिया, कहा यह कुफ्र बक रहा है, यह काफिर हो गया है, यह गलत बयानी से काम लेता है। क्या हुआ? कहा बताओ, इसको गैब का इल्म है। गैब का इल्म तो अल्लाह को है। फितना फसाद कोई दोस्त रखता है, लड़ाई झगड़े कोई दोस्त रखता है, बताओ। कहा इसको ले चलो खलीफा के पास। आए खलीफा के पास। जब खलीफा के पास पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा सरकार ये गलत बातें कर रहा है। कहा क्या गलत बातें हैं? कहा ये कहता है कि हम फितना फसाद को दोस्त रखते हैं, गैब का इल्म रखते हैं, गैब पर ईमान लाए। कहा ये कुफ्र बकरा, इसको ले जाओ कत्ल कर दो, ले जाओ इसको कत्ल कर दो। वहां विलायत का मानने वाला कोई बैठा था, मालूम था मसला हल हो सकता है। उसने कहा कि तुम भैया हमारे साथ चलो, तुम्हें जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, अब ये कत्ल नहीं होगा। उसको लिया और लेकर चले। मौलाए कायनात वही यहूदी बाग में, यहूदी के बाग में खड़े हुए हैं। आते हुए सबको देखा, एक पत्ता उठाया, उसके हाथ पे रख दिया। कहा ये मौला आपने क्या किया? कहा जितनी आसानी से इस पत्ते को तुम्हारे हाथ में दिया है, उतना ही आसान इसका जवाब है जो तुम सवाल लेके आए हो। पूछे मौला क्या है? का बयान करो सवाल। उसने कहा मौला हम फितना फसाद को दोस्त रखते हैं। मौला फरमाते कि बिल्कुल सही कहता है, हर इंसान फितना फसाद को दोस्त रखता है। मौला ये क्या कुरान में फितना और फसाद माल और औलाद को कहा गया है? हर आदमी माल और औलाद को दोस्त रखता है। कहने का ये गैब का इल्म रखता है, तो कहने का बिल्कुल सही कह रहा है, गैब का इल्म रखता है। कहा तुमने कौसर देखी, इल्म है तुमको। तुमने जन्नत देखी, इल्म है तुमको। तुमने मलाइका को देखा, इल्म है तुमको। तो गैब का इल्म ही तो है। तो अगर गैब का इल्म ना होगा तो फिर तुम काफिर हो जाओगे। कहा ये गैब पर ईमान लाया है, तो मौला फरमाते तुम क्या अल्लाह को देखकर ईमान लाए हो? क्या गैबी पर तो सबका ईमान है। बस जैसे ही तीनों सवालों के जवाब मिले, एक दफा वो शख्स आगे बढ़ा, कहा मौला जल्दी मुझको कलमा पढ़वाइए, क्योंकि आप ही वसी रसूल हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये विलायत का मरहला है। जब विलायत है तो कहीं न कहीं अगर वो कत्ल कर दिया जाता तो विलायत पर जिम्मेदारी आ जाती। लिहाजा असबाब फराहम, और खुद मेरे मौला ने किस अंदाज से तलवार चलती थी कि पहले नस्लों को देखा जाता था। अगर एक भी आने वाला मुसलमान है तो फिर तलवार रोक ली जाती थी। ये अंदाज था इस्लाम में तलवार चलने का। और कहा जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला, तलवार से फैला। याद रखो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम तालीम से फैला है। दुश्मन हमला आवर हुआ है, दुश्मन हमला कर रहा है, तब दिफा में इस्लाम में तलवार निकल रही है। वरना सब जानते हैं कि अगर इब्तिदाई मरहले में तलवार निकल आती तो फिर करबला का वाक़या कहाँ किस हद तक पहुँचता। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये आज इस्लाम की हक़ानियत
और करबला के हक होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि आज पूरी दुनिया में अज़ाए इमाम हुसैन बर्पा हो रही है। हक है, हक। अज़ादारों, आज कौन सी तारीख है? आज वो तारीख है कि जिस तारीख को इमाम हुसैन का चलता हुआ रवा दवा घोड़ा रुक गया था। 2 मुहर्रम। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये बात सच है कि मुसीबत उस वक्त शुरू हुई, करबला में पहुँचे, लेकिन नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। इमाम हुसैन के लिए मुसीबत का आगाज़ उस वक्त हुआ था कि जब उनको अपनी अम्मा की लहद को छोड़ना पड़ा था। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ज़रा तसव्वुर करके बताइएगा कि जिस माँ से मज़लूम करबला इतनी मोहब्बत करते थे कि अम्मा जब तक बुलाओगी नहीं, तो माँ ने अपने बच्चे की आवाज़ पर बंदे कफन तोड़कर हाथों को फैला दिया था। जब वो बेटा 27वीं रजब को अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा होगा, मादर गिरामी हम जा रहे हैं, अम्मा हम मदीने से सफर कर रहे हैं, तो उस माँ का क्या आलम रहा होगा। अज़ादारों, मैं माँ की बात क्या करूं, माँ तो माँ है। अरे जैसे ही ये कब्र कर मदीने में आम हुई कि नवासे रसूल सफर कर रहे हैं, तो मजलूम करबला की कभी फूफी आती हैं, कभी नानी आती हैं, एक एक करके बोला, मौला हमने सुना आप सफर कर रहे हैं। हाँ, सफर का इरादा है। मौला किधर जा रहे हैं? अज़ादारा नहीं मालूम, एक एक मंजिल के ऊपर इमाम हुसैन से मिलने सब आ रहे हैं। उसके बाद जनाब उम्मे सलमा जब आई, आने के बाद कहती, मेरे लाल तुम सब तरफ चले जाना, लेकिन देखो उस तरफ न जाना, करबला का इशारा, इराक की तरफ न जाना। कहा, नानी हमारी तो तकलीफी वहीं के लिए हुई है, नानी आप उस जमीन को देखना चाहेंगी? नानी उस जमीन को देखना चाहेंगी? क्या बेटा दिखा दो। एक दफा दोनों उंगलियों को बुलंद किया, कहा नानी वो देखिए। अब जो देखा, सारी जमीनें पस्त हुई, जमीन करबला बुलंद हुई। इमाम हुसैन ने इशारा करना शुरू किए, नानी यहाँ पर खेमे लगाए जाएंगे, नानी वहाँ पर अब्बास घोड़े से गिरेंगे, वहाँ अली अकबर घोड़े से गिरेंगे, ए नानी वो जो नशेब आपको दिख रहा है वहाँ पर मैं घोड़े से गिरूंगा। एक दफा इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी खाक उठाई, ए नानी जब तक खाक खाक रहे समझिएगा आपका हुसैन जिंदा है। जनाब उम्मे सलमा ने उस खाक को उस खाक के साथ रखा कि जो पैगंबर खाक देकर गए थे। इधर सामान सफर तैयार हो रहा है, एक एक मंजिल है, सारी मंजिलों को मैं छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। क्या आलम है, क्या मुसीबत का आलम है। जब काफिला चलने के लिए तैयार हो गया, अज़ादारों फिक्र सोचिए। मैंने कहा नहीं, मसाइब हर साल सुनते हैं आप, बार बार सुनते हैं, मुस्तकिल सुनते हैं। ज़रा सा इन मसाइब के अल्फाज को, इन मवाक़े को तसव्वुर की मंजिल में ले जाकर दिल से लगाइएगा और सोचिएगा। अज़ादारों वो मंजर क्या रहा होगा कि जब सामान सफ़र तैयार कर रहे होंगे और एक कमसिन बच्ची जिससे कहा होगा, सोगरा तुम बीमार हो, क्या आलम हुआ होगा। और फिर इस बच्ची की मजबूरी, अगर सब जा रहे हैं तो चले जाए, मेरे भैया असगर को हमको दे दीजिए, हम अपने भाई को साथ रख के अपने दिल को बहला लूंगी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मैं तो कहता हूं कि कभी अगर इस कैफियत का अंदाजा करना हो तो घर के सब लोग कहीं जाने के लिए निकलिएगा, अपनी एक छोटी बच्ची को न ले जाइएगा।
असल हकीकत आपके सामने आएगी। काफिला तैयार है, आमादा है। उसके बाद आवाज दी जाती है कि अली असगर नहीं आ रहे हैं, अली असगर नहीं आ रहे। इमाम हुसैन आगे बढ़े। बढ़ने के बाद शहजादे के कान में कुछ कहा। बच्चा कितना बड़ा है, बच्चा कितना बड़ा है। ये अभी मुहर्रम के महीने में 6 महीने के होंगे और ये रजब का महीना चल रहा है, कुछ दिनों के हैं असगर। और बच्चा अब बहन की गोद में नहीं टिका, होमक के बाबा के पास आ गया। क्या कहा मुझको नहीं मालूम। अज़दारा नहीं इमाम मजलूम, अब बहन बेकस एक एक से कह रही मुझको ले चलो, मुझको ले चलो, मुझको ले चलो। हाँ अज़दारा नहीं इमाम मजलूम, इमाम हुसैन ने उसको तसल्ली दी कि तुम जब ठीक हो जाओगी। अब अरबाब मकातिल ने लिखा, एक जुमला कहता चलूं, अरबाब मकातिल ने लिखा का जनाब सुगरा का ये मरहला था कि रोज आ जाती थी, दरवाजे पे बैठती थी कि शायद कोई मुझको लेने के लिए आ जाए। आज़ादारों, अब वो मंजिल आ गई कि काफिला मदीने से चलने के लिए तैयार है। पूरे काफिले के किस अंदाज से चला, किस अंदाज से बीबियां सवार की गईं, सारी मंजर कशी है। सारी चीज़ों को मैं छोड़ता हुआ एक जुमला आपके लिए कह रहा हूं, अगर उस जुमले का एहसास कर लीजिएगा तो रोने के लिए वो काफ़ी है। वो उस दुखियारी माँ से मुताल्लिक जुमला है। और वो जुमला कौन सा है? अज़ादारों, बहुत इत्मीनान से, ये दिन सिर्फ रोने के हैं, वो मातम के हैं। एक जुमला ये है, आप लोग जब मसाइब अली अकबर के सुनते हैं, शहजादे अली अकबर के, तो उसमें एक जुमला सुनते हैं कि जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे थे तो हुसैन पीछे। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को इजाजत दे दी, जाओ बेटा जाओ, लेकिन बाप का दिल रखते थे, मोहब्बत रखते थे, बेटे के पीछे दौड़ रहे थे, बेटे के पीछे दौड़ रहे थे। बाप की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। माँ बाप से कहीं ज्यादा मोहब्बत करती है और दिल में भी कमजोर होती है। अरे जब हुसैन अली अकबर चले तो हुसैन पीछे पीछे दौड़े, तो मैं कहता हूँ ए मोमिनो, ए आज़ादारो, अरे करबला में तुमने वाकया देखा कि एक बेटे के पीछे बाप दौड़ा। अब तसव्वुर करो कि जब मदीने में एक बेटा चला तो उसके पीछे माँ दौड़ी। हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, क्या लग रहा होगा। माँ दौड़ रही होगी, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। बस अज़ादारा ने इमाम मजलूम, करबला पहुंच गया काफिला। बस इन्हीं दोनों जुमलों को, जो मैंने जुमला कहा है ना, किसी जाकिर ने, किसी मौर्रिख ने, किसी मकातिल ने नहीं लिखा कि ये अंदाज, मैंने तो कहा उस मंजर को देख के इस मंजर का अंदाजा लगाइए। माँ अपने बच्चे के पीछे कैसे दौड़ी होंगी। हाय मेरा हुसैन, मदीने से मक्के, मक्के से करबला, 2 मुहर्रम काफिला उतर गया, बीबियां खैमों में पहुंच गई। ज़ैनब बेकरारी के आलम में, ए फिज़्ज़ा मेरे भाई को बुला लाओ। बस 1 दकीका मसाइब और बचे, 1 दकीका पुरसा देना है अज़ादारों, मजलिस मुकम्मल 1 दकीका। बीबियां खेमों में उतर गई, शहजादी खेमे में उतर गई, सब उतर। ज़ैनब ने कहा फिज़्ज़ा भैया को बुला के लाओ। इमाम हुसैन आए, बहन तुमने मुझको बुलाया है? हाँ भैया मैंने आपको बुलाया है। कहा बहन क्या हुआ? कहा भैया जब से खेमे में आके उतरे हैं ना, पुश्ते खेमा से एक बीबी के रोने की आवाज आती है। बस अज़ादार, बहुत जुमले को इस जुमले से मिला रहा हूं, एक बीबी के रोने की आवाज आती है। ए भैया जैसे लगता है उनका बेटा मर गया। हुसैन ने आवाज दी,
ए ज़ैनब, अब अगर रोने की आवाज आए तो हमको बुला लेना। रोने की आवाज आई, हुसैन को बुलाया, मौला ने आवाज को सुना, आंखों से आंसू जारी। ए भैया क्या हुआ? ज़ैनब आवाज को न पहचाना। भैया किसकी आवाज है? मादरे गिरामी फातिमा ज़हरा, मदीने से मक्के, मक्के से करबला, हमारे पीछे चलिया।